हेलो बच्चों, कैसे हो आप। पिछली क्लास में हमने भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी संख्या पद्धति की क्लास में हम रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन संख्याओं का निर्माण किस प्रकार होता है और रोमन संख्या में संकेत कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं। तो रोमन संख्या में जो ज्यादा संकेत काम में लिए जाते हैं वह लैटिन भाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा, या सामान्य तौर पर कहे तो रोमन भाषा भी कह सकते हैं। और रोमन प्रणाली की एक और विशेषता है कि इसमें शून्य नहीं होता। अगर आप में से किसी ने रोमन संख्याएं पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि रोमन संख्या में शून्य नहीं होता, यानी आपको कहीं पर भी शून्य नहीं देखने को मिलता है। और अगर हम पहले रोमन संख्याओं के संकेतों को देख लेते हैं जिससे कि आगे की संख्या पढ़ने में हमको आसानी रहेगी। सबसे पहले एक के लिए हम सामान्यतः रोमन संख्या में आई का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए v का, 10 के लिए x का, 50 के लिए हम l का प्रयोग करते हैं, 100 के लिए हम c का प्रयोग करते हैं और 500 के लिए d का प्रयोग और 1000 के लिए हम m का प्रयोग है। यानी पूरी रोमन संख्या इन्हीं संकेतों से मिलकर बनी होती है। यानी अगर आपको कोई भी संख्या बनानी है तो सबसे पहले, जैसे इसके अलावा कुछ रूल और हैं जो हम पढ़ने के दौरान सीख लेंगे। जैसे अगर हमें अपनी नॉर्मल हिंदू गिनती लिखनी है, भारतीय गणना लिखनी है, 1 2 3 4 7 8 9 और 10, तो 1 के लिए हम इस अंक को एक बार प्रयोग में लेते हैं। अगर हमें 2 लिखना है तो इसी अंक को 2 बार प्रयोग में लेंगे। हमें 3 लिखना है तो इसी अंक को हम 3 बार प्रयोग में लेंगे। अगर हमें 4 लिखना है तो 4 लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अंक इनमें से, विशेष तौर पर यही अंक रिपीट होते हैं, ये और सी, इन अंकों को ही हमें बार बार काम में लेना है। इसके अलावा V, L और D यानी 50, 5, 50 और 500 के लिए काम में आने वाले अंक को हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है। और ये जो है हमारा कौन कौन से I, X और C, इनको हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 से ज्यादा बार इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। और कुछ और खास बात है कि और 3 बार भी हम जोड़ने में प्रयोग में लेंगे, यानी अगर जोड़ेंगे तो ये 3 बार काम आएगा, लेकिन अगर घटाना है तो आपको मात्र इन्हें 1 बार ही काम में लेना है। यानी घटाने के लिए आपको 1 बार प्रयोग करना है और जोड़ने के लिए आपको इनको 3 बार तक आप जरूरत के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हैं। अब जैसे हमें 4 लिखने हैं तो 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे इन अंकों को 4 बार नहीं लिखकर 5 में से 1 घटाएंगे। यानी संख्याओं को तोड़कर लिखा जाता है रोमन में। तो 5 में से 1 घटाने पर, यानी हमारे ये हो गए 5, और घटाने के लिए हमको हमेशा बाईं ओर लिखना है। घटाने के लिए हम संख्या को बाईं ओर लिखेंगे। जैसे 5 में से 1 घटाना है तो 1 को हम 5 के बाईं ओर लिखेंगे तो 5 में से 1 घट गया। तो 5 में से 1 घटाने पर हमारा अंक हो गया 4। अगली संख्या हमारी 5। अब हमें 6 लिखने हैं तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम इसको दाईं ओर लिखेंगे। यानी अगर अंक दाईं ओर लिखा हुआ है तो वह जुड़ता है, और अगर बाईं ओर लिखा है तो वह अंक घटता है। तो 5 में 1 जोड़ने पर हमारा 6, 5 में 2 जोड़ने पर 7, 3 जोड़ने पर 8, और हमने इस अंक को 3 बार काम में ले लिया है तो अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब हमें अगर 9 लिखना है तो 10 में से 1 घटाना होगा। ये हो गया हमारे 10। हम घटाने के लिए कहीं और किस तरफ लिखते हैं, बाईं ओर। तो अगर आप बाईं ओर 1 लिखेंगे तो ये अंक हो जाता है हमारा 9, यानी 10 माइनस में 1। इसी तरह अगर हमें 10 लिखना है तो 10 का संकेत प्रयोग में लेंगे। इस तरह 11, 12, 13, 14, 15 इन संख्याओं को लिखने के लिए भी हम बार बार 10 को रिपीट करेंगे। जैसे 11 लिखने के लिए 10 में 1 जोड़ेंगे, 12 लिखने के लिए 10 में 2 जोड़ेंगे, 13 लिखने के लिए 10 में 3 जोड़ेंगे, 14 लिखने के लिए हम 3 लगातार अंक प्रयोग नहीं करके 5 में से 1 घटाकर लिखेंगे 10, और 5 में से 1 घटाने पर 4, यानी 10 प्लस 4 कितने हो गए हमारे 14। यानी संख्या को इस प्रकार लिखा जाएगा 10 प्लस में 4। हमें 15 लिखने हैं तो हम लिखेंगे 10 प्लस में 5, यानी होगा हमारे 10,
और साथ में हम जोड़ेंगे 5, ये हो गए 15। इसी प्रकार हम अपनी बाकी संख्या को भी लिख सकते हैं। जैसे हमने 10 लिख दिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इन अंकों को लिखने के लिए भी हम इन्हीं अंकों को जोड़ घटाकर लिखते हैं। जैसे हमें 20 लिखना है तो 20 के लिए हम 10 का 2 बार प्रयोग करेंगे, 10 + 10 20 हो गए। 30 लिखने के लिए हम 10 को 3 बार काम में लेंगे, 30 हो गए। हमने 10 को 3 बार प्रयोग में ले लिया, अब इससे ज्यादा ये काम में नहीं लिया जा सकता, तो हमें 40 लिखने के लिए 50 में से 10 घटाने होंगे। तो ये हो गए हमारे 50। अब इसमें से हमको 10 घटाने हैं तो बाईं ओर लिख देंगे, 50 में से 10 घटा दिया हमने तो हमारे पास ये अंक हो गया 40। इसी प्रकार 50 के लिए L। अब अगली संख्या 50 में जोड़कर बनाई जाएगी, यानी 50 + 10, 50 + 20, 50 + 30 और 90 लिखने के लिए हमें वापिस वही 100 में से 10 घटाने होंगे। तो 100 हो गए हमारे C और इसमें से घटा देंगे हम 10, तो ये हो गया हमारे 90 और 100 के लिए हम लिख देंगे C। इस प्रकार आप कोई भी संख्या का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको 93 लिखने हैं तो किस प्रकार लिखेंगे हम? 93 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 90 प्लस में 3। अब 90 लिखने के लिए अभी हमने लिखा था कि 100 में से 10 घटाने पर हमको 90 प्राप्त हो जाएंगे, और हमें अगला अंक 3 लिखना है तो हम इसको 3 बार प्रयोग में लेंगे। ये हो गए हमारे 90। मान लो हमको लिखने हैं 55, तो 55 के लिए हम 50 और 5 के लिए 20 का प्रयोग करेंगे। ये हो गए हमारे 55। मान लो हमें लिखने हैं 399, या ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो 399 को लिखने के लिए हम 300 को, इस संख्याओं को तोड़ेंगे, 300 + 90 और प्लस में 9। तो 300 के लिए हम 100 को 3 बार प्रयोग में लेंगे, C। 90 लिखने के लिए हम अभी लिखा था C - 10, C माइनस में 10, और 9 लिखने के लिए हम करेंगे 10 - 1, तो 10 - में 1। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रकार की रोमन संख्या का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आप ये जो विशेष बातें हमने इसमें लिखी है इसको आप नोट कर ले कॉपी में, ताकि दोबारा जब भी आप इन चीजों को पढ़े तो आप आसानी से उनको याद कर पाए। और अब आप कुछ वर्क काम करने के लिए घर पे आप इस उदाहरण को सॉल्व करके बताएंगे, आप कमेंट्स में इनका जवाब देंगे। आप 299 को किस प्रकार लिखेंगे, 499 को किस प्रकार लिखेंगे और 675। तो आप इन तीनों संख्याओं का जवाब कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।